दोस्तों नमस्ते। जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न होते हैं वैसे ही नजर राज्यसभा पर भी चली जाती है। ऊपरी सदन है और विधानसभा बहुत कुछ तस्वीर बदलने में सक्षम है उस राज्यसभा की। पंजाब में जैसे ही तस्वीर बदली है वैसे ही यह तय हो गया है कि वहां पर 7 कम से कम ऐसे राज्यसभा सांसद हो जाएंगे जो राज्यसभा की तस्वीर बदलेंगे। बीजेपी कमजोर दिखाई पड़ेगी और आम आदमी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ेगी। पूरी परिस्थिति ऐसे बनने वाली है। बहरहाल आज चर्चा बिहार की। बिहार में बैक टू बैक चुनाव है। विधान परिषद का चुनाव है, विधानसभा पर उपचुनाव है और जैसे ही इन सब चीजों से निपटेंगे उसके बाद राज्यसभा की रणभेरी बजने वाली है। राज्यसभा में भी 5+1 सीट 6 सीट। 5 में तो कार्यकाल ही खत्म हो रहे हैं और एक पर किंग महेंद्र के निधन के बाद वह सीट भी खाली है, तो 6 महीने के अंदर कायदे से उपचुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन उसमें एक ऐसी भी सीट है जिस पर उस नियम कानून को साइड कर दिया गया, उसके पीछे की वजह भी थी। सबसे पहले तो जान ही रहे हैं आप सभी कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए रणभेरी बजी और इस पर सियासत शुरू हो गया। चूंकि यह सीट जहां की है तो माना जाता है कि उपचुनाव में अक्सर खास करके विधानसभा वाले उपचुनाव में वही विधायक जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिहार में कई बार राष्ट्रीय जनता दल ने यह दिखाया है कि विधानसभा का उपचुनाव हो या लोकसभा का उपचुनाव हो, अगर राजद के पास मौका मिला है तो बाजी पलटते देर नहीं लगी है। तो बोचहा में भी खेल हो सकता है। मुसाफिर पासवान के निधन के बाद वहां पर जो स्थिति है, अब बेबी कुमारी को वो सीट मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है ये तो अलग हिसाब है। मुकेश सहनी जोर लगा रहे हैं, उनका क्या होगा। इन सब चीजों पे चर्चा हम कल भी किए, अब आगे भी फिर करेंगे चर्चा जब इस पर थोड़ी सी बात और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इस दोनों के तुरंत बाद एक राज्यसभा का चुनाव है और चर्चा आज इसलिए क्योंकि एक ऐसा चेहरा जिसने नीतीश कुमार से बगावत की, एक ऐसा चेहरा जो महागठबंधन में शामिल हुआ और जनादेश महागठबंधन को मिला था, तो उसी वक्त बागी होकर उस चेहरे ने, उस शख्सियत ने कहा था कि नीतीश कुमार दल बदल करके अब गलत कर रहे हैं, उन्हें नहीं बदलना चाहिए था, गठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए था, एनडीए में नहीं जाना चाहिए था और अपने सिद्धांतों और उसूलों पे कायम रहे। वही इंसान, मैं शरद यादव की बात कर रहा हूं जिसने जदयू का संविधान लिखा था। उस शरद यादव को दरकिनार करने के लिए जदयू ने पूरी कोशिश की, उन्हें राज्यसभा से जो है उनकी सदस्यता खारिज करवाई। ये कोर्ट पहुंच गए शरद यादव, मामला लंबित हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जिसके बाद जो है उनको बंगलों में रहने के लिए तो कहा गया था लेकिन वेतन भत्ता लेने के लिए नहीं कहा गया था और उस सीट पर उस वक्त से चुनाव भी नहीं हुए। 2017 से जब ये मामला गड़बड़ शुरू हुआ तो तब से जो है ये चीज चुनाव हुए भी नहीं। अब बड़ी बात यह है कि इतने सालों से ये चीजें जो है ये गड़बड़ ही चलती रही, तो फिर कैसे काम चलेगा, इसमें चुनाव क्यों नहीं हुए। तो लेकिन अब कार्यकाल तो समाप्त होंगे, कोर्ट का फैसला आए नहीं आए, लेकिन 2022 के जुलाई में कार्यकाल खत्म होंगे। बहरहाल हम जरा जान लेते हैं कि वो कौन से 5 सीट हैं जिस पे कार्यकाल खत्म हो जाएंगे। इसके लिए मैंने जो नोट किया है वो जरा देखिए। जुलाई में जो राम जेठमलानी का कार्यकाल वाला था उसमें उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे को भेज दिया था और वो कार्यकाल अब 2022 में खत्म हो गया। सतीश चंद्र दुबे 2019 में गए थे। गोपाल नारायण सिंह का खत्म होगा बीजेपी वाले की, मीसा भारती आरजेडी से। शरद यादव की सीट जो है खाली ही रह गई, वो राज्यसभा कार्यवाही में भाग नहीं ले पाते थे, कोर्ट का मामला फंस गया था। आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं, जेडीयू से हैं। और ये 5 तो हो गए और जो छठा है वो किंग महेंद्र का है जिनका हाल में निधन हुआ है। वो बहुत ही धाकड़ व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी तो बात ही निराली है। बिहार में लोग सम्मान से उनका नाम भी लेते रहे। हालांकि उनका निधन हो गया, अब ये 2 साल इनका बचा हुआ था तो इस पर भी उपचुनाव होगा। ऐसा जानकार का कहना है कि ये 5 के अलावा जो एक है ये छठा पे अलग से होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, साथ में नहीं आएगा। तो जो 5 बचते हैं, एक सतीश चंद्र दुबे का, गोपाल नारायण सिंह का, मीसा भारती का 3 हो गया, आरसीपी सिंह का 4 हो गया, शरद यादव वाला 5 हो गया। अब इस 5 पर क्या खेल होगा? 5 में खेल ये होगा कि आरसीपी सिंह के लिए कोई रिस्क तो बनता नहीं है, भले ललन सिंह के साथ आप जंग लड़ लें, लेकिन नीतीश कुमार को पता है केंद्र में वो मंत्री बने हुए हैं और इनका रहना भी जरूरी है, पार्टी के लिए भी जरूरी है। आरसीपी सिंह रहेंगे। अब बात हो जाता है गोपाल नारायण सिंह और
जो दूसरा नाम है सतीश चंद्र दुबे का। सतीश चंद्र दुबे चूंकि उनको लोकसभा नहीं लड़ाया गया था, तो फिर जो आनंद फानंद में फैसला लिया गया कि इनको जो है राज्यसभा भेजिए। सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण वोट के लिए उनका दबदबा भी है, जाने जाते हैं। और फिर गोपाल नारायण सिंह ये क्षत्रिय हैं और शाहबाद में इनकी पकड़ है। ये सब बीजेपी के दोनों हैं, लेकिन बीजेपी लास्ट मोमेंट में अपना फैसला करती है। जैसे विधान परिषद चुनाव में अचानक से सच्चिदानंद राय को झटका दिया गया, जो कोई सोचता भी नहीं था कि उन्हें झटका मिल जाएगा। सिवान से टूनाजी पांडे तो वैसे ही निष्कासित चल रहे थे, तो उनकी जगह दूसरा कोई आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये तो चलिए क्लियर है। अब बात हम लोग करते हैं राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल में क्या होगा, क्योंकि उस वक्त तो शरद यादव जेडीयू से चले गए थे, आरसीपी सिंह जेडीयू से चले गए थे, 2 लोग तो उनके थे। लेकिन इस बार समीकरण उल्टा हो गया। राजद बड़ी पार्टी है, इनके पास दमखम बहुत है, विधायक बल बहुत है। तो ऐसे में अब 2 सीट राजद के हो जाएंगे, 2 सीट बीजेपी के हो जाएंगे और 1 जो है वो जदयू के हो जाएंगे। तो जदयू तो आरसीपी सिंह फिक्स हो गया। अब गोपाल नारायण और सतीश चंद्र दुबे का क्या करना है, ये अब जो है तय करेंगे खुद भाजपा के आला कमान। अब बात हो जाती है मीसा भारती की। क्या मीसा भारती से पंगे लेने के लिए तेजस्वी यादव तैयार है? हमें लगता है कि नहीं। मीसा भारती के साथ वो अदावत नहीं करेंगे, उनकी बहन है। फिर भी तो लालू प्रसाद यादव भी चाहेंगे कि घर शांत रहे, कलह ना हो। ऐसे ही तेज प्रताप यादव की वजह से कलह दिखाई पड़ती है, तो ये चीजें ना हो, तो इसको देखते हुए मीसा भारती का रास्ता दिखाई पड़ता है। लेकिन तेजस्वी यादव इन दिनों इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए हैं। वह जो तरीका अपना रहे हैं वो राष्ट्रीय जनता दल की भलाई के लिए, जैसे खुद को वो कहा कि आप मुझे तेजस्वी निषाद यादव कहिए, ये एक बड़ी लाइन थी, बड़ी लकीर उन्होंने खींची। हम जातवाद से ऊपर उठ रहे हैं, हमको सबके बारे में सोचना है, गरीबों के बारे में सोचना, दबे कुचले का सोचना है। सबके विकास, सबके उत्थान की बात, आर्थिक उत्थान की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में एक और जहां देखा गया कि देश में विधानसभा के चुनाव ने यह साबित किया कि परिवारवाद हावी नहीं होने देंगे, तो क्या तेजस्वी यादव राज्यसभा में मीसा भारती को भेजने से कोई अड़ंगा अड़ाएंगे? लालू यादव की माने तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव की माने तो वो अपनी प्लानिंग में बदलाव कर सकते हैं। और उनके पास मौके 2 हैं। एक चर्चा तो काफी तेज है शरद यादव की। क्या शरद यादव को भेजा जाएगा? शरद यादव पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि शरद यादव ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, लंबे समय से बीमार है। उनके लिए कई लोगों ने वकालत की है कि उन्हें भेजा जाए। और चूंकि राज्यसभा में वो अच्छे बोलने वाले नेता हैं, जब बोलते हैं तो फिर उनके बोलने को लोग सुनता है वो क्या कह रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ी बीमार भी चल रहे थे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि शरद यादव के लिए तेजस्वी यादव रास्ता बनाएंगे, क्योंकि एक काबिल लोग चाहिए। अब मीसा भारती की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक तर्क वितर्क की बात करें, राज्यसभा में कोई ऐसा नेता जो सरकार को घेर सके, तो मनोज झा से काबिल अभी राज्यसभा में राजद की ओर से उतना कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे में अगर शरद यादव जाते हैं तो ठीक है। और मीसा भारती का विकल्प क्या हो सकता है? तो मीसा भारती के विकल्प पर तेजस्वी यादव जरूर मंथन कर रहे होंगे, और जरूरी भी है। सवर्ण आरक्षण का विरोध कर तेजस्वी यादव एक बार जो है सवर्णों की नाराजगी झेल चुके हैं। तो ऐसे में उस वक्त से ही तेजस्वी यादव पार्टी में बड़े बड़े परिवर्तन करने के लिए जाने जाते रहे हैं। जैसे अमरेंद्रधारी सिंह को राज्यसभा भेजना हो, या बिस्कोमान वाले सुनील कुमार सिंह को विधान परिषद में भेज देना हो, या फिर अगर आप देखें तो और ये भी कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह को जैसे बनाया गया राजद में प्रदेश अध्यक्ष। तो इस तरह के फैसले तेजस्वी यादव के चौंकाने वाले फैसले थे, बदलाव की बयार बह रही थी। तो इसी तरह देखा जाए तो तेज प्रताप यादव की पार्टी में नहीं सुनी जाती है। तेज प्रताप यादव अजीब अजीब फैसले ले लेते हैं, जिससे तेजस्वी यादव खफा भी दिखाई पड़ते हैं। और इसी कड़ी में यह भी देखा जाए क्या मीसा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे तेजस्वी यादव, इस पर नजर बनी रहेगी। क्योंकि मीसा भारती के लिए ट्राई बहुत हुआ, लोकसभा भी लड़ाया जाता रहा उन्हें, लेकिन लोकसभा भी वो हार गई। तो ऐसे में अब यह तय है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है खेल हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव लीक से हटकर फैसला ले रहे हैं, अलग सवर्णों की भूमिका महत्वपूर्ण कर रहे हैं राजद में, मुस्लिम यादव समीकरण की छवि को तोड़ रहे हैं, अपने परिवारवाद की छवि को भी तोड़ने की वो पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में मीसा भारती के लिए क्या खतरे की घंटी है? शरद यादव की एंट्री क्या मजबूती से वो कर पाएंगे? शरद यादव की एंट्री हो सकती है क्या? यह बड़ा सवाल है। तो शरद यादव की एंट्री को लेकर कई लोगों ने चर्चा की है, क्योंकि शरद यादव संघर्षपूर्ण नेता रहे हैं और उन्होंने दिखाया, लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन के प्रति वफादारी उन्होंने साबित की कि वो नीतीश कुमार से बगावत करने के लिए तैयार हैं, तो भले ही वो राज्यसभा सांसद हैं। ये कुर्बानी जाए तो जाए।
और उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है। और ऐसे में अब जो मौका मिला है तो तेजस्वी यादव और लालू यादव सर्वसम्मति से उन्हें राज्यसभा भेजेंगे, ये तो तय है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, मीसा भारती के लिए तेजस्वी यादव क्या मुश्किलें खड़ी करेंगे। किंग महेंद्र वाला सीट जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये आने वाले समय में चुनाव उसके होंगे, नोटिफिकेशन आएंगे। लेकिन चुनाव आयोग की अगर माने तो अगर सबका साथ में ही आ गया तो 6 सीटें बन जाती हैं और इसमें जदयू को हो सकता है कि 2 आ जाए, लेकिन मुश्किल दिखाई पड़ता है। बीजेपी का समर्थन होगा तो फिर थोड़े से चांसेस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मुख्य रूप से मैं राजद की चर्चा कर रहा था, राजद ने पूरे तरीके बदले हैं। राजद अब ऐसे चेहरे को चुन रहा है, अब अनिल सम्राट को चुना जा रहा है विधान परिषद के चुनाव में। देखिए ये बहुत दिलचस्प है। अनिल सम्राट एक भोजपुरी इंडस्ट्री से आने वाले लोग जिन्हें राज्यसभा भेजने की माफ कीजिएगा विधान परिषद भेजने की कोशिश हो रही है। और इसी तरह करके कई ऐसे चेहरे हैं जिसपे तेजस्वी यादव दाव खेल रहे हैं। बीजेपी जदयू की अपनी प्लानिंग है और तेजस्वी यादव को पता है कि इस वक्त वो उस दौर से चल रहे हैं जहां पर वो बड़े फैसले ले सके। वह गठबंधन को तरजीह नहीं दे रहे हैं, उन्हें कांग्रेस से उतना प्रेम नहीं रह गया है। भले कांग्रेस उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े करते रहे, उन्हें नुकसान देता रहे, लेकिन आप देखेंगे कि इन सारे नुकसानों के बावजूद तेजस्वी यादव इस वक्त रिस्क ले रहे हैं। तो रिस्क टेकिंग तेजस्वी यादव विधान परिषद के उपचुनाव में, माफ कीजिएगा, चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में और विधानसभा के उपचुनाव में जो है अपनी ताकत और अपने फैसले लेते दिखाई पड़ेंगे और राज्यसभा में भी ठीक वही काम करेंगे। तो राज्यसभा चुनाव में भी आपको दिखेगा तेजस्वी यादव कहीं चौंकाने वाले फैसले न ले लें और जो है मीसा भारती के लिए मुश्किलें न खड़ी कर दें। इस बात की आशंका हर कोई जता रहा है, क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल को A to Z की पार्टी बनानी है और परिवारवाद की छवि को भी तोड़नी है। शरद यादव के लिए अच्छी खबर, मीसा भारती के लिए टेंशन। बाकी नजर बनाए रखिए विधान परिषद चुनाव, विधानसभा उपचुनाव, फिर लगे ही राज्यसभा का चुनाव। मामला दिलचस्प होने वाला है, बनाए रखिएगा नजर बिहार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।